देख लिया, फटाफट निबट जाएगा ये काम। फिर तड़का लगाते हैं। बिहारी बाबू इतना सो गाइस, ऐसे लोग ही होते हैं जो ब्लॉग के नाम पे कुछ सवाद भी उठाते हैं। नल्लागिरी कर रखी है बिल्कुल। और ठीक हो? अरे भाई छोड़ना क्यों? जय श्री श्याम गाइस, वेलकम टू नमिश व्लॉग। सो आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे न्यू फेसेस देखने को मिलेंगे बिकॉज 5 फैमिलीज इन वन ट्रेन, सेम कोच एंड सेम डेस्टिनेशन। सो व्लॉग में बहुत सारी मस्ती आपको देखने को मिलने वाली है। व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर तली जा रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ क्योंकि हमारी ट्रेन नेक्स्ट डे लंच टाइम पे पहुँचने वाली है और ट्रेन का सफ़र बिना घर के खाने के तो अधूरा ही होता है। हमारी सानवी भी पूड़ियाँ बनाने में हमारी हेल्प कर रही है। हमारा सामान पूरा पैक हो चुका है और यहाँ पे हमारे बहुत सारे लगेज हो चुके हैं। सो थोड़ा सा हमें टेंशन भी है कि कैसे हम सब कुछ कैरी करेंगे। और अब हम आ गए हैं लिफ्ट में रेलवे स्टेशन जाने के लिए। सानवी हो गई है थोड़ा सा परेशान क्योंकि उसे लग रहा है मम्मा साथ नहीं जा रही है। फिर लिफ्ट से निकलते हुए अभी हमें बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान है और सानवी भी हमारी हेल्प कर रही है लगेज को उठाने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और बाकी फैमिलीज भी यहाँ पे आ चुकी हैं। ट्रेन का सफ़र स्टार्ट करते हैं। सानवी को मैंने यहाँ बिठा दिया है और सानवी की मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हो गई बुआ? सानवी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा मजा? मजा आ रहा है मुझे। दो तीन है। सानवी चलो वापिस। हम इधर से लगते हैं। हमारा सामान ऑलमोस्ट ट्रेन में सेट हो चुका है। सानवी ने भी इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया है और ये दोनों कजन्स ऊपर की सीट पर जाकर बैठ गए हैं और देखने में दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं और इनकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। और ये पूरी फैमिली एक ही जगह पर आ गई है। अपनी अपनी सीट छोड़कर सब एक जगह पर जमा हो गए हैं। सबकी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि वहाँ पर क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या पहनने वाले हैं, क्या सब खाना लेकर आए हैं। फुल ऑन मस्ती चल रही है, फुल ऑन बातें चल रही हैं, फुल ऑन डिस्कशन चल रही है। और यहाँ पर सानवी की बुआ जी सानवी के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं और सानवी देखो सब कुछ कर कर दिखा रही है। मैं पहले हेलो कर, तब दूंगी। हेलो कर ले पहले। ठीक है, मैं नमिता को। अच्छा बुआ को करके दिखा दो दादू कैसे चलते हैं। अच्छा अच्छा। और दादी कैसे चलती है? सेवी कैसे बनाती है दादी? सेवे कैसे? ऐसे ऐसे। अच्छा, दादी हलवा कैसे बनाती है? बाल सीधे कैसे करती है बाल मम्मी? कैसे करती है? मम्मी कैसे करती है बाल सीधे? ऐसे करती है। और आपके बाल कहाँ हैं? खानी चॉकलेट? चल फिर चॉकलेट दिलाऊंगी। नहीं नहीं खानी, मना करिए, नहीं खानी। मम्मी और मैं जाए? नमिता इसको बाय करो, हम जा रहे हैं। बाय। हम जा रहे हैं। बाय सानवी। चाचू भी जा रहे हैं। बाय। हम सब पार्टी करने जा रहे हैं। सानवी के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि फुल स्लीव में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ट्रेन में एसी का सोच के मैंने उसे फुल स्लीव पहनाया था बट इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी ट्रेन में, इसलिए मैंने उसे फिर से चेंज कर दिया है। और चलती ट्रेन में भी सानवी नहीं रुक रही है और बार बार गिर रही है। और जैसे ही हमने सीट्स खोली सोने के लिए सानवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसका सिर बार बार ऊपर लग रहा था, वो परेशान हो रही थी। सानवी का ये सेकंड ट्रेन ट्रिप है लेकिन नाइट में ये फर्स्ट ही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और ये रात के 1 बजे तक भी ऐसे खेल रही है और बहुत मुश्किल से मैंने उसे 1:30 बजे सुलाया था। और इतनी लेट सोने के बावजूद भी वो सुबह 6:45 बजे फिर से उठ चुकी है। और सानवी का मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इस टाइम पे ट्रेन में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, सबको ही बहुत ठंड लग रही थी। और सानवी बार बार बाहर की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि उसे बाहर जाना है। पूरी रात से वो ट्रेन में थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। नेक्स्ट स्टेशन पे अब ट्रेन रुकने वाली है और यहाँ पे आई थिंक ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप है। मैं सानवी को लेकर नीचे उतरूंगी ताकि थोड़ा सा सानवी रिलैक्स हो। गाइस अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और सानवी ने भी बहुत परेशान किया हुआ है क्योंकि सानवी को बाहर घूमना है। वो रात से ट्रेन में बाउंड हो चुकी है, इसलिए मैं सानवी को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके आई हूँ। सानवी को घुमाते हैं, उसके बाद ट्रेन चलेगी तो वापस चढ़ते हैं ट्रेन में। कहाँ आए हैं हम? देखो 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 देखो।
थोड़ी देर सानवी को नीचे घुमाने के बाद जैसे ही मैं उसे वापस ट्रेन में लाई तो सानवी फिर से परेशान हो गई और मुझे उसे वापस लेकर नीचे उतरना पड़ा। और यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और सानवी सबको देख रही है। सानवी थोड़ा सा हैरान हो रही है कि इतने सारे लोग हम मिलकर कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने दिरानी जिठानियों ने 1-2 फोटोज़ कराई और अब ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका है, इसलिए हम वापस आ चुके हैं ट्रेन में। ब्रेकफास्ट करके बाकी सब भी ट्रेन में वापस आ चुके हैं और अपनी अपनी सीट छोड़कर सब एक जगह बैठ गए हैं बातें करने के लिए। और सानवी अभी भी बाहर जाने के लिए परेशान हो रही है। उज्जैन स्टेशन आते ही आधा कोच खाली हो गया और मोस्टली पैसेंजर उतर चुके हैं और अब पूरे कोच पे सिर्फ हमारी फैमिली है। गैस पूरा कोच खाली हो चुका है और इस पूरे कोच पे अब हमारा राज है। और ये हरकतें देख लो, इधर ये खरबूजा खाया जा रहा है, ये बिहारी बाबू को देखो और ये देखो, ये देखो बिहारी बाबू इतना कर दिए पूरी। हेलो भैया, चाय बेचने वाला आ गए देखो। बिहारी बाबू इन द हाउस। चाय बेचने ऑरेंज पर चाय वाले कोल्ड ड्रिंक का है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बता रहे हैं, देखो इतने नन्हे लोग हैं, पूरे दिन उनके बातें ही करते रहते हैं। इनको देखिए 4 घंटे से फोन चला रहे, नींद का नामो निशान नहीं है गाइस। ये देखिए इन्हें गमछा पहन के बस कंडक्टर बनने का शौक बन रहा है गाइस। सबकी मस्ती ऐसे ही जारी है और जैसे ही मैंने कैमरा विंडो की तरफ घुमाया हमें दर्शन हो गए भोले बाबा के अधियोगी स्वरूप के लिए। एक तो मौसम इतना प्यारा है, ऊपर से भोले बाबा ने दर्शन देके इस व्यू को और ज़्यादा सुंदर बना दिया। सोचा ही नहीं था कि भोले बाबा ट्रेन की विंडो से ही हमें दर्शन दे देंगे। उसके बाद मैं सानवी के पास आ गई। सानवी इंजॉय कर रही है पूंडरी की फिरनी। उसे घर में ये सब खाने को नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेन में वो जो भी देख रही है उसे वो सब खाना है, इसलिए मैं उसे अब यहाँ पे फिरनी खिला रही हूँ। और उसके बाद हमारा स्टेशन आने वाला है, इसलिए सब लोगों ने अपनी सीट छोड़ दी है और बैग अपने टांग लिए हैं। सारा सामान बाहर आ चुका है, सामान की चेकिंग चल रही है कि कोई सामान इधर उधर छूट तो नहीं गया है। मैंने भी सानवी को गोद में उठा लिया है। सो गाइस ऐसे लोग ही होते हैं जो ब्लॉग के नाम पे कुछ सवाद भी उठाते, नल्लागिरी कर रखी है बिल्कुल। और अब एक और बात चेक किया जा रहा है कि किसी का कोई सामान आगे पीछे किसी कोने में छूट ना गया हो, क्योंकि एक बार सामान छूटने के बाद वापस मिलना मुश्किल है। लेकिन ट्रेन स्टेशन से पहले ही कहीं रुक गई है, इसलिए मैंने सानवी को फिर से नीचे उतार दिया है। और अब फाइनली आ गया है हमारा स्टेशन और एक एक करके सामान उतारा जा रहा है। सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए सामान उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर सब लोग एक एक करके नीचे उतरे और अब चेक किया जा रहा है कि सामान पूरा है, सब लोग पूरे हैं या नहीं। गंजूमल दिनू पूरी गंजू। अब कैसे कैसे करना है यहाँ पे, क्या है करना सामान बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, क्योंकि हम लोग 4 से 5 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं और इसलिए 5 से 6 बैग हर फैमिली के होना नॉर्मल सी बात है। इसलिए हमने एक कूली कर लिया है ताकि सामान इजीली स्टेशन से बाहर तक चला जाए। सानवी को उसके पापा ने उठा लिया है कंधे पर और अब हम आ गए हैं बाहर और हम सब ने कर लिया है एक मिनी बस, क्योंकि हम 20 से 22 लोग हैं। अलग अलग ऑटो करने के बजाय हम सब ने मिनी बस कर लिया है। सब ने मिनी बस में चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी भी जिस जगह पर हमें जाना है वो जगह यहाँ से आधा घंटा दूर है। हम सब आए हैं कज़न के नए घर के मुहूर्त पर। सो आज है वहाँ पर हवन और कल वहाँ पर होना है खाटू श्याम जी का कीर्तन, इसलिए कल मॉर्निंग में वहाँ पर कुछ नहीं है, हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर। सो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा ओमकारेश्वर की ट्रिप पर और खाटू श्याम जी का कीर्तन भी मैं उसमें आप सबको दिखाऊंगी। सो हम लोग फिर मिनी बस में चढ़ के निकल गए। अब हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सब लोग आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सबका माला के साथ स्वागत किया जा रहा है, तो वहाँ भी थोड़ी मस्ती करने लगे। बोले कि हमें पहले ही बता देते, हम लोग भी थोड़ा चेंज करके आ जाते। तो दीदी ने येलो कलर की सुंदर सी साड़ी पहनी है और जीजू पीछे हैं पिंक कुर्ते में। इनका ही घर का मुहूर्त है गाइस और ये सब का स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर।
और इसके बाद हमारी भी बारी आ गई है। क्या हो गया बेटा? ये तो मेरा बेटा, मेरी मम्मा का नहीं। और ठीक हो? अरे भाई छोड़िए, क्यों ए, चलो ना, इनको बुलाइए, बच्चा पार्टी। ऐसे ही बारी बारी सबका स्वागत हो रहा है और सब लोग घर में एंटर हो रहे हैं। और घर में एंटर होते ही हमारे लिए खड़ी हो गई एक समस्या। इस माला में लगे हुए थे नकली बादाम और सानवी को बादाम की बहुत ज़्यादा पहचान है और वो बहुत शौक से बादाम चबाती है क्योंकि उसके अभी नए दांत आ रहे हैं। इसलिए सानवी ने बार बार जिद की इस माला में से बादाम निकालने की, पर ये नकली बादाम थे और अभी ये न्यू घर है, यहाँ पे पूरा सामान नहीं था तो घर में बादाम नहीं थे। इससे हमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन एंड में हमें उसे बाहर से बादाम लाकर देने पड़े। और अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग तैयार होकर पूजा में बैठना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं भी तैयार होकर पूजा में बैठने के लिए आई थी। और पीछे ये हैं हमारे मासी जी और सानवी ने इसी टाइम पे रोना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मुझे पूजा में से उठकर जाना पड़ा। गैस बारिश हो रही है लेकिन गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ेंगे। ये देखो तो शौक नहीं आता है लोग। बारिश और गोलगप्पे। जिस तक भी गोलगप्पों की खबर गई सब लोग एक एक करके बाहर गोलगप्पे खाने के लिए आ गए। फिर सबने मिलकर एंजॉय किए गोलगप्पे। और ये हमारी भाभी जी सबके लिए बना रही हैं गर्मा गर्म चाय। और शादी के इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कोई नवी नवेली दुल्हन अपनी पहली रसोई कर रही है। फिर भाभी ने सबको चाय सर्व की और चाय पीने के बाद सब लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पे चल रही है डिनर की डिस्कशन। इतने तो मीठा बना देंगे यार, दाल तड़का फिर हो रहा है। कोठी भी दाल में डाल देना। बैठो बस बैठो। इतने में ही एंट्री हो गई है घर में एक और गेस्ट की। यहाँ हो रहा है भाभी और ननद का मिलन और यहाँ पर मामा और मासी जी खेल रहे हैं पत्ते, जैसे बचपन में भाई बहन खेला करते थे। अब हम सोने के लिए आ गए हैं गाइस। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू।